नेक्स्ट 9 न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं किरण यादव। आज की इस रिपोर्ट में हम बात करेंगे राजस्थान को लेकर। देखिए, राजस्थान में अभी जो तनाव चल रहा है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच में, दोनों की तरफ से यही कोशिश की जा रही है। अगर हम बात करते चले अशोक गहलोत की, तो अशोक गहलोत नहीं चाहते कि सचिन पायलट मुख्यमंत्री बने, लेकिन सचिन पायलट की तरफ से तमाम कोशिशें की जा रही है कि वही अब अगले मुख्यमंत्री बने। आपको हम बताते चले कि 25 सितंबर को जिस तरीके से बगावती संदेश खुद अशोक गहलोत गुट के विधायकों की तरफ से दिए गए, वो पूरे देश ने देखे। 92 विधायकों ने अपना इस्तीफा विधानसभा अध्यक्ष यानी कि सीपी जोशी को थमा दिया, लेकिन कार्रवाई सीपी जोशी की तरफ से अभी तक भी नहीं हुई। और उसको लेकर ही कल सचिन पायलट ने खुलकर बोला और उन्होंने कहा कि अशोक गहलोत के जितने भी विधायकों की तरफ से इस्तीफा दिया गया था, आखिरकार उन सभी मुद्दों पर अभी तक सुनवाई क्यों नहीं हुई है। हम आपको बताते चले कि अशोक गहलोत की तरफ से तब ये बगावती संकेत दिए गए थे। उसके बाद माना जा रहा था कि कांग्रेस आलाकमान सोनिया गांधी उनसे गुस्सा हो गई है। 10 जनपद जाकर अशोक गहलोत ने खुद मीडिया के सामने मुखातिब होकर भी उन्होंने माफी मांगी, लेकिन सोनिया गांधी के सामने भी उन्होंने माफी मांगी। लेकिन उसके बाद क्या सोनिया गांधी अभी भी उनसे नाराज है या फिर ये नाराजगी खत्म हो गई है, अपने आप में बड़ा सवाल उठता है। आपको मैं ये भी बताती चलूं कि 10 जनपद को तब अशोक गहलोत गए थे। उसी दिन ही सचिन पायलट की भी मुलाकात सोनिया गांधी से हुई थी। सोनिया गांधी से मुलाकात करने के बाद सचिन पायलट बाहर आए, उनके चेहरे पर मुस्कुराहट देखने को मिली और उनकी उस मुस्कुराहट के तमाम मायने निकाले गए। लेकिन आज हम बात करेंगे राजस्थान के इन तमाम मुद्दों को लेकर। आपको मैं ये भी बताती चलूं कि खुद अभी 92 विधायकों की तरफ से एक मांग की जा रही है कि अगर अशोक गहलोत के बाद कोई मुख्यमंत्री बनेगा तो वो उन 92 विधायकों में से ही एक बनेगा। यानी कि साफ साफ कहा जा रहा है कि सचिन पायलट को मुख्यमंत्री पद नहीं दिया जाना चाहिए। लेकिन सचिन पायलट की तरफ से तमाम कोशिशें की जा रही है। वो जितने भी अशोक गहलोत गुट के मंत्री हैं, विधायक है, उन सभी से अब अपने रिश्ते अच्छे बनाने की कोशिश में लगे हुए हैं। आज इन्हीं तमाम मुद्दों पर मैं अपनी साथी जयंती के साथ चर्चा करने वाली हूँ। सबसे पहले जयंती, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जिस तरीके से राजस्थान में तनाव बढ़ता जा रहा है, आए दिन अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच में ये तकरार बढ़ रहा है। आपकी सबसे पहले मैं प्रतिक्रिया जानना चाहूंगी इस मुद्दे पर। देखिए किरण, यहाँ सचिन पायलट और अशोक गहलोत को लेकर हमेशा से चर्चा चलती आई है और सबसे ज्यादा नुकसान इसका कांग्रेस को होता हुआ नजर आया है। आप देखेंगे राजस्थान एक ऐसा राज्य है जहाँ कांग्रेस की पकड़ मजबूत है, लेकिन ऐसे सभी मुद्दों की वजह से कांग्रेस को कहीं ना कहीं इससे नुकसान होता दिख रहा है। लेकिन वहीं देखिए राजस्थान में जिस तरीके से अंदर एक 2 गुट तैयार हो गए हैं। सचिन पायलट का एक गुट है, गहलोत का एक गुट है, दोनों आपस में भिड़ रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर सचिन पायलट के पास एक मौका जरूर था, क्योंकि देखिए जब इससे पहले खड़गे के अध्यक्ष बनने से पहले अशोक गहलोत के अध्यक्ष बनने की संभावना जताई जा रही थी कि अशोक गहलोत को अध्यक्ष बनाया जाएगा, लेकिन फिर अशोक गहलोत का नाम कट कर दिया गया। क्योंकि कहीं ना कहीं देखिए जो बात आपने दर्शकों से कही है कि सचिन पायलट को किनारे करने की कोशिश की जा रही है, उनको ठिकाने लगाने की कोशिश की जा रही है। हालांकि ये इजी नहीं होगा कांग्रेस के लिए, इसीलिए देखिए कहीं ना कहीं आप देखेंगे तो कांग्रेस दबाव जरूर डालती है इन सारे मुद्दों पर, लेकिन उतना दबाव नहीं डालती है, क्योंकि कहीं ना कहीं सचिन पायलट का जो गुट है फिर वो बगावत करने पर आएगा तो राजस्थान से भी कांग्रेस का सफाया हो सकता है। देखिए जिस तरीके से आपने जिक्र किया कि सचिन पायलट गुट की तरफ से एक बार फिर से बगावती तेवर दिखाए जा सकते हैं, हम बताते चले कि साल 2020 में सचिन पायलट ने बगावती तेवर दिखाए थे। वो अपने तमाम विधायकों के साथ हरियाणा के मानेसर में चले गए थे और उसके बाद माना जा रहा था कि राजस्थान की सत्ता से कांग्रेस का अब सुपड़ा साफ हो सकता है। लेकिन अब ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि एक बार फिर से क्या सचिन पायलट की तरफ से बगावती तेवर दिखाए जा सकते हैं, क्योंकि लगातार सचिन पायलट की तरफ से यही कोशिशें की जा रही कि वो अगले मुख्यमंत्री बने। अगर उन्हें मुख्यमंत्री पद नहीं दिया जाएगा तो उसके बाद सचिन पायलट की तरफ से क्या बड़े कदम उठाए जा सकते हैं? जी देखिए, यहाँ पर सचिन पायलट की तरफ से बड़े कदम ये उठाए जा सकते हैं कि सीधे तौर पर पार्टी में बगावत कर सकते हैं। अभी देखिए हाल ही में उनका एक बयान सामने आया, वो समय समय पर गहलोत को निशाने पर लेते हैं, गहलोत पर निशाना साधते रहते हैं। आप देखेंगे इससे पहले भी जब अध्यक्ष पद का चुनाव होने वाला था तो सचिन पायलट को कहीं ना कहीं पूरी उम्मीद थी कि अध्यक्ष बन जाएंगे गहलोत और गुजरात की जो राजस्थान की जो सत्ता है वो उनके हाथों आ जाएगी, मुख्यमंत्री वो बनेंगे, क्योंकि राजस्थान में उनके कद जितना
अपना कोई अगर कंपैरिजन करेंगे तो गहलोत के बाद उनका कद ज्यादा देखा जाता है सचिन पायलट का। लेकिन वहीं देखिए कांग्रेस भी इससे किनारा करती रही है। वहीं बात करेंगे अभी की कि सचिन पायलट क्या कर सकते हैं, तो सचिन पायलट ने हाल ही में एक बयान दिया कि गहलोत ने जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की और प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से गहलोत की तारीफ की, तो उन्होंने तंज कसने के वे में कहा कि गुलाम नबी आजाद की भी तारीफ इसी तरीके से की थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद में खड़े होकर, और उसके बाद क्या हुआ था ये तो सब जानते हैं। तो देखिए कहीं ना कहीं ये एक तंज कसा गया है कि गहलोत जो है, गहलोत को ज्यादा दिनों तक मुख्यमंत्री बनाना सही नहीं है। गहलोत की जगह आप मुझे चांस देकर देखिए, कहीं ना कहीं ये कहना चाह रहे हैं सचिन पायलट, और वो ये भी अंदेशा जता रहे हैं कि गहलोत आने वाले दिनों में पार्टी से बगावत कर सकते हैं। तो देखिए जिस तरीके से आपने जिक्र किया कि सचिन पायलट ने तंज कसा खुद अशोक गहलोत पर और उनकी तुलना कर दी गुलाम नबी आजाद के साथ। हम अब मेरा आपसे अगला सवाल अब इस चीज को लेकर रहेगा कि देखिए पहले अशोक गहलोत ये कहा जाता था कि अशोक गहलोत की तरफ से खुद बयान दिया गया था कि राजस्थान की में जो अभी घमासान मच रहा है उन सब पर फैसला सोनिया गांधी की तरफ से लिया जाएगा, लेकिन सोनिया गांधी ने कोई फैसला नहीं लिया। कांग्रेस को नया बिग बॉस मिल गया है मल्लिकार्जुन खड़गे, लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से आखिरकार इतनी देरी क्यों की जा रही है राजस्थान में जो घमासान चल रहा है उसको लेकर? जी देखिए राजस्थान के ऊपर इस वक्त चोट करना आलकमान के लिए भी बहुत मुश्किल साबित हो सकता है और खुद खड़गे के लिए भी मुश्किल साबित हो सकता है। हालांकि मल्लिकार्जुन खड़गे के अध्यक्ष बनने के बाद कहा तो यही जा रहा है कि मल्लिकार्जुन खड़गे करेंगे वही जो आलकमान कहेंगे, क्योंकि उनको बेशक कांग्रेस ये जताने की कोशिश करे कि मल्लिकार्जुन खड़गे रिमोट कंट्रोल वाले अध्यक्ष नहीं है, वो स्वतंत्र रूप से निष्पक्ष रूप से जो भी उनको निर्णय लेना होगा पार्टी के लिए वो लेंगे, लेकिन उनका देखिए स्टैंड यहाँ कहीं ना कहीं नजर नहीं आ रहा है। तो राजस्थान को लेकर वो क्या स्टैंड लेंगे, इसमें भी थोड़ी यहाँ पर यहाँ अंदेशा जताया जा रहा है कि लेंगे नहीं लेंगे, लिया जाएगा उनसे कि नहीं लिया जाएगा, क्योंकि देखिए राजस्थान का मामला अभी का तो नहीं है। चाहती तो सोनिया गांधी भी इस पर फैसला ले सकती थी, लेकिन ये रार बरकरार रखने के लिए वहां पर छोड़ दी गई एक तरीके से, क्योंकि कहीं ना कहीं देखिए कांग्रेस को भी ऐसा लगता है कि सचिन पायलट और गहलोत में जो चल रहा है उससे कांग्रेस को सुर्खियां ही मिल रही है। जितने भी चुनाव होते हैं, राजस्थान का अगर जिक्र होता है, राजस्थान में देखिए विधानसभा चुनाव अभी होने वाले हैं, समय है लेकिन होने वाले हैं, तो वहां पे भी इस तरीके का जिक्र दोनों के बीच जो लड़ाई है उसका जिक्र इसलिए होगा और उससे फायदा सीधे तौर पर कांग्रेस को होगा, इसलिए उसको छेड़ना नहीं चाहते यहाँ पर ना तो खड़गे और ना ही सोनिया गांधी को। देखिए आपने बहुत ही विस्तार से जानकारी दी, लेकिन कम ही शब्दों में आपसे अगले सवाल का जवाब लेना चाहूंगी कि जिस तरीके से पिछली बार विधानसभा चुनाव हुए थे तब सचिन पायलट के चेहरे पर वो चुनाव लड़े गए, लेकिन तब मुख्यमंत्री पद देने की बारी आई तो दिया किसे? अशोक गहलोत को। लेकिन अब साल 2023 में भी विधानसभा चुनाव होने वाले और सचिन पायलट की तरफ से लगातार एकजुटता का संदेश दिया जा रहा है, तो इनके क्या मायने निकाले जाए? देखिए यहाँ पर सचिन पायलट की तरफ से एकजुटता का संदेश बेशक दिया जा रहा है। तो देखिए राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को अभी तक जादूगर कहा जाता था, लेकिन अब उन्हें बाजीगर भी कहा जाए तो कोई दोराहे नहीं है, क्योंकि हम आपको बताते चले कि खुद अशोक गहलोत जिस तरीके से अपनी रणनीति बना रहे हैं उनसे यही साफ है कि अशोक गहलोत नहीं चाहते कि सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाया जाए। जयंती ने बहुत विस्तार से मेरे सभी सवालों का जवाब दिया, लेकिन आने वाले वक्त में ये देखना दिलचस्प होगा कि अब राजस्थान की राजनीति किस तरीके से मोड़ लेती है और किस तरीके से अब कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से ये बड़ा फैसला लिया जाएगा कि आखिरकार राजस्थान का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। क्या अशोक गहलोत ही रहेंगे या फिर सचिन पायलट को मुख्यमंत्री पद दिया जाएगा? फिलहाल के लिए इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए हमारा चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज। धन्यवाद।